हेलो स्टूडेंट्स। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का ये हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम इस लेक्चर में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे ऑन सफिक्स टू। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने आईयूपीएससी नेमिंग का पूरा फॉर्मेट देखा। क्या था भैया फॉर्मेट? प्रीफिक्स टू का नाम लिखते हैं हम सबसे पहले, फिर लिखते हैं प्रीफिक्स वन का, फिर वर्ड रूट का, फिर सफिक्स वन का, फिर सफिक्स टू का। उसी लेक्चर में हमने प्रीफिक्स टू, वर्ड रूट और सफिक्स वन को मिलाकर बहुत सारे एग्जाम्पल के, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएससी नेम लिखे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसका मेन एम रहेगा कि हम पूरी तरीके से इन डिटेल में सफिक्स टू को स्टडी करेंगे। सफिक्स टू बोले तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कल इन सभी को, जो हमारा फॉर्मेट है, इन सभी फॉर्मेट में से क्या प्रीफिक्स टू होता है, क्या प्रीफिक्स वन होता है, क्या वर्ड रूट होता है, क्या सफिक्स वन होता है, क्या सफिक्स टू होता है, इन सबको बेहद ही डिटेल्ड तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने तुम्हें आईयूपीएससी नेमिंग करने के 5 बेहतरीन रूल बनाए थे। 5 रूलों को फॉलो करोगे तो तुम्हारा आईयूपीएससी नेम कभी भी गलत नहीं होगा। आज उसी का आगे हम देखने जा रहे हैं। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालेंगे फंक्शनल ग्रुप को भी, बोले तो सफिक्स टू को भी ऐड करेंगे। उसके बाद हम आईयूपीएससी नेम कैसे लिखेंगे, बस ये फॉर्मेट याद रहना चाहिए। तो हमारा कल का लेक्चर बहुत शानदार रहा था। ये थे हमारे फंक्शनल ग्रुप, ये थे हमारे फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोएल्कोहल एंड अमाइन। तो ये मेरे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप थे। इन फंक्शनल ग्रुप में भी किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है ये मैंने तुम्हें पिछले वाले लेक्चर में ही पहले से बता दिया था, और इसको याद करने का तरीका भी बेहद ही शानदार तरीका बताया था। क्या बताया था कि भैया कार सुपरसोनिक स्पीड से आई, इसी तरह से चिल्लाई जैसे अमिता साइना अली की और थेनोस की अम्मी आई। तो इस शानदार तरीके से हमने इसको याद भी कर लिया था कल ही। आज बेसिकली हमें इसका यूज आएगा। आज हम इस टेबल को डबल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने रूल्स देखे थे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, और एक लास्ट में जाते जाते मैंने तुम्हें सुंदर सा एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। फाइंड द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा होता है। बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं, उनका रेशियो का क्या आएगा? तो भैया बेंजीन में हमारे 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 6 तो हमारे हाइड्रोजन के और 6 हमारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो 12 हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। कितने? 12 तो सिग्मा बॉन्ड होंगे। अच्छा, पाई बॉन्ड कितने होंगे? 1 2 3 पाई बॉन्ड होंगे। तो हमारा रेशियो क्या जाएगा? 4/1। बोले तो 4:1 का हमारा रेशियो आएगा। तो जिन लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में इसका 4:1 आंसर दिया था, उन लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। बेंजीन में सिग्मा/पाई का रेशियो क्या होता है? 4:1 का रेशियो होता है। तो आज हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर पे। आज हम सीखने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। हम आज ऐसे कंपाउंड देखेंगे जिनमें आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप भी। तो उसका आईयूपीएससी नेम कैसे लिखेंगे? देखो, आईयूपीएससी नेम लिखने का सिंपल सा तरीका है जो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, यही है, यही उसका फॉर्मेट है, इसी को फॉलो करना है बस। जिसमें से सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? ब्रांचेस का, प्रीफिक्स टू का, फिर लिखते हैं प्रीफिक्स वन का। अभी हम इसका डिस्कशन इस लेक्चर में नहीं करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है सफिक्स वन, फिर आता है सफिक्स टू। तो भैया प्रीफिक्स टू, वर्ड रूट और सफिक्स वन के बारे में तो डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में चर्चा हो ही चुकी है। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा सफिक्स टू के ऊपर। देखो, सफिक्स वन, वर्ड रूट और प्रीफिक्स टू के बारे में चर्चा हो चुकी थी। आज फोकस रखेंगे प्रीफिक्स टू के बारे में। बोले तो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर पूरा एकदम फोकस रखना है कि जब फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उस भैया का हम कैसे नाम लिखेंगे, आईयूपीएससी नेम उसका हम कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट आज भी हमें फॉलो करना है। पूरा चैप्टर जब तक चलेगा ये फॉर्मेट चलता रहेगा। तो भैया प्रायोरिटी देख लेते हैं। प्रायोरिटी में तो देखो हमारे फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी होते हैं, लोवेस्ट लोकेन रूल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इन सब में से जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है वो होती है हमारे फंक्शनल ग्रुप की ही। तो मतलब
जब हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। मतलब जब भी हम नंबरिंग करेंगे ना, तो हम कोशिश करेंगे कि भैया जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमारा कम नंबर अटेन करे, मतलब वो पास में लिखा जाए। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की। मतलब जितने भी अभी कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड वगैरह देखे, इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। उससे कम प्रायोरिटी होगी, मान लो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। बोले तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। फिर उससे कम प्रायोरिटी हो जाएगी नंबर ऑफ कार्बन एटम की। उससे कम प्रायोरिटी हो जाएगी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की। उससे कम प्रायोरिटी देंगे हम लोवेस्ट लोकेन रूल को। और लास्ट में प्रायोरिटी देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। कभी ये सब चीज नहीं है तो फिर लास्ट में तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही नंबरिंग करेंगे। बट आज का हमारा लेक्चर ही उस पे होने वाला है, सफिक्स 2 पर, बोले तो फंक्शनल ग्रुप पर। तो भैया आज के लेक्चर में तो हमारी सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पर। तो ये मेरा प्रायोरिटी का ऑर्डर है। अब इसके बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं हमारे, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप में भी आपस में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? आपस में बोले तो जैसे मान लो एक सरपंच है, एक विधायक है और एक अपना मुख्यमंत्री है। तो क्या ये तीनों लोग अपने जनता के सेवक है? बट इन सब में से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे अपन? मुख्यमंत्री को। फिर उससे कम विधायक को, फिर उससे कम सरपंच को। तो इन लोगों, ये तीनों ही जनता के सेवक है, बट इनमें भी प्रायोरिटी डिसाइडेड है कि सबसे ज्यादा हाई कमांड कौन है? मुख्यमंत्री। फिर उससे कम विधायक, फिर उससे कम सरपंच। तो वैसे ही फंक्शनल ग्रुप भी बहुत सारे होते हैं। तो इन बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? तो ये तो हम कल ही देख चुके हैं। ये यहां पर अब तुम्हें कौन सी वाली टेबल बनानी है? जो हमने कल बनाई थी। कौन सी वाली टेबल भैया? ये वाली जो अभी ही बताया है। ये सुंदर सी टेबल बनानी है। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनकी प्रायोरिटी का ऑर्डर भी लिखा है और इनको याद करने का तरीका भी कल ही हमने देख लिया था। तो यही टेबल तुम्हें यहां पर आज के लेक्चर में भी बनानी है। जितनी बार, 2 बार बनाएंगे, बस 2 बार इस जगह पर बनानी है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिख लेना, देन ये टेबल बना लेना। अब इतने सारे फंक्शनल ग्रुप में हमें यह तो पता है कि भैया किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, बट हर फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स अलग अलग होता है। तो किस वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? तो एक नए पेज से देखो, जब भी तुम मेरे लेक्चर देखो ना, तो पेन और कॉपी लेके बैठा करो और सुंदर नोट्स बनाया करो। जितने सुंदर तुम्हारे नोट्स होंगे उतना ही सुंदर तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो भैया एकदम नए पेज से ये वाली सुंदर सी टेबल तुम्हें बनानी है। 2 पेज पे आएगी क्योंकि एक पीछे भी और एक आगे भी है। तो ये वाली सुंदर सी टेबल बनानी है। इसमें क्या है भैया? नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके क्या क्या फॉर्मूले रहेंगे और उनके लिए हम क्या क्या सफिक्स लिखेंगे और क्या क्या प्रीफिक्स लिखेंगे। जैसे मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए सफिक्स 2 क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे। बट मान लो कभी एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो हम देखेंगे उन दोनों, या जितने भी, मान लो 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो दोनों में से देखो कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। तो जिसको तुमने प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा है वो ट्रिक की मदद से अपन देख लेंगे। तो प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा होगी उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। तो दूसरा अपने आप ही क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रीफिक्स। मतलब भले वो फंक्शनल ग्रुप है, बट उससे भी ज्यादा औकात वाला दूसरा फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट कभी उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसके लिए हम लिखेंगे प्रीफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसके लिए लिखेंगे हम सफिक्स। तो किसके लिए क्या प्रीफिक्स लिखते हैं, क्या सफिक्स लिखते हैं, ये एक सुंदर सी टेबल बनाना मैं एक बार बता देता हूं भैया। कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो COOH, जब हमारा सफिक्स बनता है तो उसके लिए लिखते हैं हम ओइक एसिड, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो भैया इसी की होती है। और कभी ये हमारा प्रीफिक्स बनेगा तो तब लिखेंगे हम इसके लिए कार्बोक्सी। अब तुम सोचोगे भैया कि इसकी तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, तो ये तो हमारा सफिक्स कभी बनेगा ही नहीं, सॉरी प्रीफिक्स कभी बनेगा ही नहीं। तो बनता है, एक जगह बनेगा, मैं आपको बता भी दूंगा। तो ये जब प्रीफिक्स बनेगा तो कार्बोक्सी और सफिक्स बनेगा तो ओइक एसिड। फिर
सेकेंड प्रायोरिटी किसकी होती है? सल्फोनिक एसिड की। तो सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला SO3H। कभी सल्फोनिक एसिड प्रीफिक्स बनता है तो लिखेंगे सल्फो, और सफिक्स बनेगा तो लिखेंगे सल्फोनिक एसिड ही, सल्फोनिक एसिड ही लिखेंगे। तो ये मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से ही लिखा है। ये क्या है देखो, कार सुपरसोनिक स्पीड से आई, इसीता ऐसे चिल्लाई, जैसे अमिता साइना अली। फिर नेक्स्ट पेज पे की और थेनोस की अम्मी आई, वो नेक्स्ट पेज पर है। तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से लिखा मैंने। फिर थर्ड प्रायोरिटी एसिड एनहाइड्राइड, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, उसका फॉर्मूला ये है। तो ये कभी भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा, ये कभी भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा, तो इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम सिर्फ लिखते हैं सफिक्स, कौन सा वाला? ओइक एनहाइड्राइड। अच्छा, अब तुम सोचोगे कि हमारा सल्फोनिक एसिड के लिए प्रीफिक्स कब लिखेंगे? सल्फोनिक एसिड से प्रायोरिटी सिर्फ COOH की ज्यादा है। तो जब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा भैया, जब उसमें COOH भी हो और SO3H भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो और सल्फोनिक एसिड भी हो, तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? जो ऊपर लिखा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अपने आप ही ये SO3H क्या बन गया हमारा? प्रीफिक्स बन गया, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ब्रांच बन गया। तो जब ये ब्रांच बन जाता है तब उसके लिए लिखेंगे प्रीफिक्स, और मेन फंक्शनल ग्रुप तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड को मान ही लिया है, तो इसके लिए लिखेंगे सफिक्स। तो ऐसे ही आगे ईस्टर का फॉर्मूला होता है COOR, ऐसा होता है ये C+OOR, ये हमारा सुंदर सा ईस्टर होता है। जब ईस्टर सब्स्टिट्यूएंट बनेगा या ब्रांच बनेगा तो क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। बोले तो यहां पर अल्काइल ग्रुप है, R है, तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल। कभी यहां पर CH3 होता, बोले तो मिथाइल होता, तो क्या लिखते हैं? मेथोक्सी कार्बोनाइल। इथाइल होता तो एथोक्सी कार्बोनाइल। तो जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो जनरल फॉर्म में लिखा है मैंने, इसके लिए लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और जब मेन ग्रुप ही यही बन जाएगा तो तब सफिक्स क्या लिखेंगे? OH। नेक्स्ट है भैया ए से चिल्लाई से एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का होता फॉर्मूला C+OCl, है ना, C+OCl। जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो लिखेंगे क्लोरोकार्बोनाइल। अच्छा, इसकी जगह Br आया तो ब्रोमोकार्बोनाइल, फ्लोरीन आया तो फ्लोरोकार्बोनाइल, मतलब हेलोजन आया तो हेलोकार्बोनाइल यूज कर सकते हो, पर अपने को यही दिखेगा इसीलिए मैंने सीधा क्लोरोकार्बोनाइल वाले लिया। बट कभी ये मेन सब फंक्शनल ग्रुप बना तो क्या लिखेंगे सफिक्स भैया? इसके लिए ऑयल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? ऑयल क्लोराइड। फिर एसिड अमाइड, एसिड अमाइड का फॉर्मूला होता है भैया ये C+ONH2, तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसके लिए लिखते हैं कार्बामोइल, और सफिक्स लिखेंगे इसके लिए अमाइड। सफिक्स क्या लिखेंगे? अमाइड। फिर लिखेंगे साइनाइड बोलो या नाइट्राइल बोलो, बात एक ही है, फॉर्मूला होता है ये C+N, नाइट्राइल और साइनाइड। पर जब हमारा CN एज ए सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो लिखेंगे हम साइनो, और जब मेन ग्रुप बनेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, तब लिखेंगे नाइट्राइल। फिर आता है हमारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या होता है? ऐसा होता है C+OH, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो एल्डिहाइड के लिए हम दो प्रीफिक्स लिख सकते हैं, ओक्सो भी लिख सकते हैं और फॉर्माइल भी लिख सकते हैं। कब क्या लिखना है ये मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, नोट डाल के लिखवाऊंगा। क्या रहेगा नोट? जब हमारी मेन चेन में ही कार्बन ऑफ CHO काउंट हो जाएगा तो ओक्सो लिखेंगे, नहीं तो फॉर्माइल लिखेंगे। अभी डिटेल में आगे समझ में आने वाला है, अभी तो सुंदर सी टेबल बनाओ। और कभी एल्डिहाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसके लिए सफिक्स लिखेंगे अल। आगे बढ़ते भैया, देखो कार सुपरसोनिक स्पीड से आई, इशिता ऐसे चिल्लाई, जैसे अमिता साइना अली की और थेनोस की अम्मी आई। तो की बोले तो कीटोन, कीटोन हमारा ऐसा होता है R(C+OR। कीटोन के लिए लिखेंगे हम मेनली कीटो या ओक्सो भी लिख सकते हैं। अब तुम बोलोगे भैया एल्डिहाइड के लिए भी ओक्सो और कीटोन के लिए भी ओक्सो, तो आप चाहो तो कीटो यूज कर सकते हो। जब एक दोनों ही प्रेजेंट होंगे एक साथ तब कीटो करेंगे, और नहीं होंगे तो ओक्सो भी यूज कर सकते हैं। तो प्रीफिक्स तो लिखेंगे ओक्सो और कीटो, कोई सा भी लिख सकते हो एक, और सफिक्स क्या लिखेंगे? ओन, ठीक है। फिर आता है एल्कोहल। एल्कोहल हमारा होता है OH। जब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तब लिखेंगे हाइड्रोक्सी, और जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा तब लिखेंगे ओल, तब क्या लिखेंगे? ओल। फिर आता है थायोल की प्रायोरिटी होती है, बोले तो SH। SH जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तब क्या लिखते हैं? मरकेप्टो, मरकेप्टो। और जब
ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो लिखेंगे थाइओल, एल्कोहल के लिए ओल और थाइओ एल्कोहल के लिए थाइओल, ठीक है। फिर आता भैया अमाइन, अमाइन होता है NH2, ये जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो लिखेंगे अमीनो, क्या लिखेंगे अमीनो, और जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो सफिक्स लिखेंगे अमाइन, क्या लिखेंगे अमाइन। तो इतने तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप थे, इनको तुम्हें अच्छी से लिखना है, उनका प्रीफिक्स भी लिखना है और सफिक्स भी लिखना है, केवल लिखना ही नहीं है भैया, इसको याद भी करना है। ये टेबल सुंदर से याद कर लेना, किसी वीडियो में मैं इसकी ट्रिक भी तुम्हें बता दूंगा। और सबसे अच्छी बात है, ये जो मैंने लाइन से लिखे हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, इनकी प्रायोरिटी भी ऊपर वाले की ज्यादा है, नीचे वाले की कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, ये कभी देखो ये फंक्शनल ग्रुप तो नहीं होते, ये तो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड हो कभी मेन चेन में, तो कभी भी उनके लिए प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। तो ये रही हमारी एक सुंदर सी टेबल। अपने नए पेज पर, अपनी कॉपी के नए पेज पर इस पूरी टेबल को बना लेना, एक पेज में बन जाएगी। अब करते हैं हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन। तो ये टेबल में बस तुम प्रीफिक्स याद रखो, सफिक्स याद रखो। मैं समझता हूं इतनी जल्दी याद नहीं होगा, बट कॉपी सामने खोल के रखना, जितने क्वेश्चन करेंगे तुम उसमें से क्या प्रीफिक्स लिखते हैं क्या सफिक्स लिखेंगे, तो वो ध्यान रखते हुए आंसर लिख देना। आगे बढ़ते हैं, करते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने बताया था, इस वाले देखो ये हमारा मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो इसमें कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो भैया इसमें एसिड भी है, इसमें कीटोन भी है, इसमें एल्कोहल भी है, तीन तीन फंक्शनल ग्रुप है। बट एल्कोहल, कीटोन और एसिड में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? तो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाए तो हम उनमें से एक की प्रायोरिटी, जिसके प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी सभी अपने आप ही क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो भैया ये है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, इसको मैं इस कलर से, ये है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, मतलब अपने आप ही ये भी हमारा क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या बन गया? हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कौन हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है और कौन सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब इन दोनों के लिए लिखोगे तुम प्रीफिक्स और इसके लिए लिखोगे तुम सफिक्स। तो हमारा फॉर्मेट क्या होता है यूपीएससी नेम लिखने का? सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स 2, फिर लिखते हैं प्रीफिक्स 1, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, फिर लिखते हैं सफिक्स 1, फिर लिखते हैं सफिक्स 2। तो ये हमारा आईयूपीएससी नेम लिखने का भैया सुंदर सा फॉर्मेट होता है। तो ये हमारा आईयूपीएससी नेम लिखने का सुंदर सा फॉर्मेट है। अब प्रीफिक्स 2 क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो भैया इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, ये तो फंक्शनल ग्रुप थे, बट ये दोनों क्या बन गए? इसके सामने सब्स्टिट्यूएंट बन गए। तो सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं तो इनके लिए लिखेंगे प्रीफिक्स, ना कि सफिक्स। तो भैया OH के लिए अपन प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। और कीटोन के लिए, ये हमारा कीटोन वाला ग्रुप है, तो इसके लिए लिखेंगे कीटो या ऑक्सो। तो इसके लिए तो लिखेंगे हम हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे इसके लिए? तो हाइड्रोक्सी का H, और इसके लिए ऑक्सो का O, या फिर तुम कीटो भी लिख सकते हो। सबसे पहले नंबरिंग कर दे। तो नंबरिंग में देखो आइडेंटिफाई कर ले सब कुछ, नंबरिंग मेन होती है। यदि नंबरिंग सही होगी तो तुम्हारा आईयूपीएससी नेम कभी गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो नंबरिंग, जिसको तुमने मेन फंक्शनल ग्रुप माना है, यदि वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसी कार्बन से नंबरिंग करना है। कभी फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसी कार्बन से नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये मैंने नंबरिंग कर दी। जिनकी नंबरिंग नहीं हुई है वो अपने आप ही क्या बन गए? अपने सब्स्टिट्यूएंट। तो ABCD में क्या? ABCDEFGH, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में H पहले आता है, तो ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, इनका पहले नाम लिखना। बट इन दोनों में भी पहले किसका लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो हाइड्रोक्सी का H पहले आता है ऑक्सो के O से। तो भैया मैं पहले हाइड्रोक्सी वाला सब्स्टिट्यूएंट लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा भैया कहां पर है हमारा हाइड्रोक्सी? 7th कार्बन पे। तो 7 हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी। 4 पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? 4 ऑक्सो भी लिख सकते हो और कीटो भी लिख सकते हो। तो 7 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो, ये हो गया मेरा भैया प्रीफिक्स 2। ये तो हो गया प्रीफिक्स 2। अभी प्रीफिक्स 1 तो देख नहीं रहे, वो तो हम देखेंगे 4th लेक्चर में।
तो सीधा चलेंगे वर्ड रूट पर। अब वर्ड रूट 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखवाई थी भैया मैंने, ओक्ट, तो ओक्ट लिखेंगे, ठीक है, तो वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं भैया, सफिक्स 1। क्या जिसकी नंबरिंग हुई है उनमें कहीं पर भी तुम्हें डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं, एन, क्या लिखेंगे, एन। तो ये हो गया भैया हमारा सफिक्स 1b। अब लास्ट में लिखेंगे सफिक्स 2। तो सफिक्स 2 मेन फंक्शनल ग्रुप किसको बनाया तुमने, कार्बोक्सिलिक एसिड को। और अभी सुंदर सी टेबल बनाई है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है तो उसके लिए सफिक्स क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। पर साथ में कभी तुम 1 ओइक एसिड लिख दोगे तो भी अच्छा रहेगा, और सीधा ओइक एसिड भी लिख दोगे तो भी अच्छा रहेगा। ध्यान से रहेगा, क्या लिखोगे, 1 ओइक एसिड। ये 1 क्यों लिखा, क्योंकि पहले कार्बन पर हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए उसकी पोजीशन को भी आइडेंटिफाई कर दे 1 ओइक एसिड। और कभी तुम 1 ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, मतलब ये 1 कभी अपने आप ही वो 1 पे कंसीडर माना जाएगा, कभी तुमने यहाँ 1 नहीं लिखा है तो। और कभी सेकंड थर्ड पे होता, वैसे तो ये सेकंड पे हो नहीं सकता था क्योंकि इसी से नंबरिंग स्टार्ट होती। तो भैया 1 लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक, अपन तो एकदम सिस्टमेटिक लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो गया भैया 7 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो वर्ड रूट ओक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और सफिक्स 1 क्या लिखा, सफिक्स 2 क्या लिखा हमने, 1 ओइक एसिड। तो इसमें कौन क्या क्या है मैं इसको आइडेंटिफाई कर देता हूं। यहां से यहां तक तो मेरा है भैया प्रीफिक्स 2, ओक्ट मेरा क्या है, वर्ड रूट, एन मेरा क्या है, सफिक्स 1, और ओइक एसिड मेरा क्या है, सफिक्स 2। तो आज हमने सफिक्स 2 को भी इंक्लूड कर दिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीफिक्स 1 को भी इंक्लूड कर देंगे, तो फिर तो हमारा साइक्लिक कंपाउंड के भी हम आईयूपीएसी नेम लिख पाएंगे। तो इस तरीके से आसानी से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। इसमें मेरे कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, OH दिख रहा है और NH2 दिख रहा है। इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, तो भैया ध्यान से देखो, अपन ने जो ट्रिक से याद किया था, कार सुपरसोनिक स्पीड से आई, इशिता ऐसे चिल्लाई जैसे अमिता साइना अली की और बोले तो एल्कोहल की, और थेनोस की अम्मी आई, अम्मी से बोले तो अमाइन, तो अम्मी बाद में आ रहा है और पहले आ रहा है, तो एल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है NH2 से, तो एल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब ये हमारा बनेगा मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या बनेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। और ये अपने आप ही क्या बन जाएगा भैया, हमारा सुंदर सा सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। कभी NH2 सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम उसके लिए प्रीफिक्स लिखेंगे, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए लिखेंगे हम सफिक्स OH। अब ये तो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन मेन फंक्शनल ग्रुप है और कौन सब्स्टिट्यूएंट बनने वाला है। अब करो नंबरिंग। नंबरिंग ऐसे करना है भैया कि मेन फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, प्रायोरिटी उसकी ज्यादा होती है। तो मैं इधर से नंबरिंग करूं या इधर से नंबरिंग करूं, तो लॉन्गेस्ट चेन तो मेरी 5 कार्बन की बनेगी, बट मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप इधर से पास में आएगा, तो 1 2 देन 3 देन 4 देन 5। तो ये मैंने कर दिया नंबरिंग। अब नंबरिंग के बाद तो सीधा हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे भैया, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, बोले तो प्रीफिक्स 2 का नाम लिखना है। तो NH2 फंक्शनल ग्रुप है, बट जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स लिखेंगे। और प्रीफिक्स क्या आता है, अमीनो, क्या आएगा, 3 अमीनो। तो ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट, एक ही सब्स्टिट्यूएंट था तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। प्रीफिक्स 2 के बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं, पेंट। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे भैया, पेंट, तो वर्ड रूट हो गया। जिनकी नंबरिंग हुई है उनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड आता है तो क्या लिखते हैं, एन, तो ये हो गया मेरा सफिक्स 1b। और लास्ट में लिखना है सफिक्स 2। अच्छा, एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लिखते हैं, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो लिखेंगे हाइड्रोक्सी, जैसे यहां लिखा था, ये सब्स्टिट्यूएंट बना था, बट अभी तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया, तो इसके लिए लिखेंगे ओल। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पर, तो लिखेंगे भैया 2 ओल। अच्छा, इसमें और इसमें एक थोड़ी सी करेक्शन करना है तुम्हें। क्या करना है भैया, कि जब भी A E I O U and Y
कंजुगेटिव आए, लगातार आए, मतलब ए ई आई ओ यू एंड वाई कंजुगेटिव आए, तो जो पहले आ रहा है उसको हमें काटना है। अभी देखो ई के बाद ओ आ रहा था, तो यहां से तुम्हें इस ई को भी उड़ाना है। सेम टू सेम यहां पर भी ई के बाद ओ आ रहा था, तो यहां पर भी तुम्हें इस ई को भी उड़ाना है। मतलब जब आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो ये ई को काट दोगे, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया भैया ये हमारा। अब इसमें यहां से यहां तक 3 अमीनो तो क्या हो गया भैया प्रीफिक्स 2, पेंट क्या हो गया भैया वर्ड रूट, ये एन और ई काट चुके हैं हम क्योंकि ए ई आई ओ यू एंड वाई कंजुगेटिव नहीं आने चाहिए, तो ये हो गया मेरा भैया सफिक्स 1 और 2 ओल क्या हो गया मेरा सफिक्स 2। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख दिया, सुंदर सा आईयूपीएसी नेम लिखा। बहुत आसान है, बहुत प्रैक्टिस करेंगे अपन। 47 पेज भैया। थर्ड क्वेश्चन में देखो कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो भैया वही हमारा क्या बनेगा मेन फंक्शनल ग्रुप, बोले तो सफिक्स बनेगा। तो अब इसमें तो सीधा नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से ए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये है, तो अब किधर से नंबरिंग करें, इधर से करेंगे तो हमारा सेकंड पोजीशन पर, इधर से करेंगे तो फोर्थ पोजीशन पर। फंक्शनल ग्रुप हमारा पास में आना चाहिए, हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब भैया इसमें क्या है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या, देखो फॉर्मेट क्या था प्रीफिक्स 2, बार बार लिखेंगे फॉर्मेट प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2। जब तक हमें फॉर्मेट याद नहीं होता है तब तक उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहेंगे और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें नाम लिखना है। तो सब प्रीफिक्स 2 है क्या इसमें, ये तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या नहीं है, तो इसको तो हम लिखेंगे ही नहीं। फिर सीधा हम जाते वर्ड रूट पे, क्योंकि अभी प्रीफिक्स 1 अभी हमने देखा ही नहीं क्या होता है, क्या होता है ये हमने देखा, बट उसके क्वेश्चन अभी नहीं देख रहे, साइक्लिक वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, 4th लेक्चर में। सीधा लिखेंगे वर्ड रूट, 5 कार्बन के लिए भैया वर्ड रूट क्या होगा पेंट, क्या होगा भैया पेंट। फिर लिखेंगे वर्ड रूट के बाद सफिक्स 1, सफिक्स सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 लिखेंगे भैया एन, सफिक्स 1 हो गया एन। फिर लिखेंगे सफिक्स 2, इस बार हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप ही कीटोन है, वो कीटोन के लिए हम सफिक्स क्या लिखते हैं ओन, ओ एन ई, 1 नहीं ओन, ओ एन ई। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है कीटोन सेकंड पर, तो 2 ओन। और इसमें एक सुंदर सा काम क्या करेंगे, जब भी ए ई आई ओ यू कंजुगेटिव आते हैं तो सुंदर सा इस ई को उड़ा देंगे, काट देंगे, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया पेंट एन 2 ऑन, पेंट एन 2 ऑन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, इसमें ये हमारी मेन चेन रहेगी क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन यही है। कितने फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन भी है एल्कोहल भी है, और ये तो पहले से मिथाइल, ये मिथाइल मिथाइल तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ही होता है। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, इन दोनों में से भी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है भैया, कीटोन की ज्यादा होगी कि एल्कोहल की। तो लास्ट में लिखा था ना अमिता साइना अली की, और बोले तो एल्कोहल है ना, साइना अली की और, मतलब कीटोन की पहले आ रहा तो कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम नंबरिंग करेंगे इस तरफ से, साइना अली की और की बात है बाद में, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, येलो कलर से लिखेंगे भैया, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2। मतलब ये हमारा यदि मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया तो पहले तो एक चीज बताओ, ये क्या बन जाएगा हमारा अपने आप ही सब्स्टिट्यूएंट। जब इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई है तो ये अपने आप ही क्या बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। और अब नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, जिनकी नंबरिंग नहीं हुई है वो क्या बन गया मेरा, ये मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट, और ये वाला OH भी हमारा बन गया सब्स्टिट्यूएंट। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जब नंबरिंग हो जाती है उसके बाद हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सीधा आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा भैया, सबसे पहले लिखो प्रीफिक्स 2 का नाम। प्रीफिक्स 2 कौन कौन से हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक ये, इसके लिए लिखेंगे मिथाइल, इसके लिए लिखेंगे हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी का एच पहले आता है कि मिथाइल का एम, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच पहले आता है एम बाद में आता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी। देखो आपस में सब्स्टिट्यूएंट ना लड़ने लग जाए कि भाई मेरा नाम पहले लिखो या उसका नाम पहले लिखो, इसलिए अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसका नाम हम पहले लिख देंगे, एच पहले आ रहा है इसलिए हाइड्रोक्सी। अब मिथाइल, मिथाइल का एम बाद में आता है इसलिए इसका नाम बाद में लिखना है, बट यहाँ तो 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या 3 मिथाइल 5 मिथाइल लिखेंगे क्या, अलग अलग नहीं लिखते हैं। कल हमने सीखा है 5 रूल में हमारा कौन सा रूल था, ये 4th रूल था,
जब आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तो उसका नाम हम रिपीट नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। तो 3,5 थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पर 2 हमारे मिथाइल है, 2 है तो इसलिए डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों सब्स्टिट्यूएंट। अब लिखेंगे वर्ड रूट। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा भैया, हेप्ट। वर्ड रूट क्या आएगा हमारा सुंदर सा, हेप्ट। और वर्ड रूट के बाद लिखेंगे सफिक्स 1, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 क्या लिखेंगे भैया, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। फिर लिखेंगे सफिक्स 2, सफिक्स 2 कीटोन के लिए अभी लिखा हमने ओन, सेकंड पोजीशन पर है तो 2 ओन। और लास्ट में एक सुंदर सा काम जरूर करना है कि ए ई आई ओ यू कंजुगेटिव आए तो जो आगे वाला है इसका लास्ट वाला लेटर हम काट देंगे, ई को हम काट देंगे। तो ये हो गया हमारा यहां से यहां तक, तो क्या हो गया हमारे सब्स्टिट्यूएंट। बोले तो प्रीफिक्स 2, हेप्ट क्या है हमारा सुंदर सा वर्ड रूट, एन क्या है हमारा सफिक्स 1 और ओन क्या है हमारा सफिक्स 2 और ई को उड़ा देना है। ठीक है, तो ये हो गए सुंदर सा फोर्थ वाले क्वेश्चन का आईयूपीएससी नेम चुटकियों में। आगे बढ़ते भैया, बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ही करेंगे, सिर्फ वो टेबल तुम्हें लिखना है, क्वेश्चन ढेरों सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आगे आएंगे और भी। ठीक है भैया, इसमें मुझे सबसे पहले बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप है। 2 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। तो भैया इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है। मतलब दूसरा वाला अपने आप ही क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। और ये मिथाइल तो हमारा पहले से ही सब्स्टिट्यूएंट था, तो ये हमने मेन फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करें, हम नंबरिंग कर दो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की। कभी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो नंबरिंग कहां से करेंगे, उसी कार्बन से। तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यहाँ पे अल्कीन भी आ रहा था, मतलब मल्टीपल बॉन्ड भी था, बट हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं। क्यों नहीं सोचा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की। तो हमने पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में सोचा, मल्टीपल बॉन्ड के बारे में तब सोचेंगे जब फंक्शनल ग्रुप हो ही ना उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक भी फंक्शनल ग्रुप ना हो, तब अपन मल्टीपल बॉन्ड के बारे में सोचेंगे। तो अभी मैंने नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सीधा यूपीएससी नेम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। जितनी बार लिखोगे, देखो लिखने में 0.3 सेकंड जाता है, बस वैसे ज्यादा ही जाता है, बट इतना ही समय लगता है, पर लिख लिया करो। सबसे पहले लिखो भैया प्रीफिक्स 2 के बारे में। कौन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों में से ये मिथाइल है, ये हाइड्रोक्सी है। एच पहले आता है कि एम, ए बी सी डी एफ जी, एच, एच हमारा पहले आता है। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, 6 हाइड्रोक्सी हम पहले लिखेंगे। OH जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हाइड्रो प्रीफिक्स लिखना है, और जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा तब ओल लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। अभी ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। तो ये हो गया 6 हाइड्रोक्सी। 4 पे क्या हमारा सुंदर सा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट के हमने नाम लिख दिया, मतलब प्रीफिक्स 2 का काम खत्म। अब किस पे जाएंगे भैया, वर्ड रूट पे। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा भैया, हेप्ट। क्या आएगा, हेप्ट। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा हेप्ट। क्या ये दोनों सेम क्वेश्चन हो गए, क्या नहीं, अलग अलग। ठीक, तो 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा भैया हेप्ट। अब सफिक्स 1 में देखो, जिसकी नंबरिंग हुई है, क्या उसमें कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, हाँ भैया इस बार डबल बॉन्ड है। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो हम इस बार एन ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, ई एन ई। बट कौन सा, 2 या 3 इन, तो जो छोटा नंबर होता है उसके साथ हम इन लिखेंगे। तो सफिक्स 1 क्या लिखेंगे, 2 इन। क्या लिखेंगे, 2 इन, तो सफिक्स 1 हो गया। फिर लास्ट में लिखना है हमें सफिक्स 2। मेन फंक्शनल ग्रुप जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो इसके लिए सफिक्स क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, और 1 ओइक एसिड लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे 1 ओइक एसिड। यहां पर तुम 1 ना भी लिखते तो भी कंसीडर किया जाता है कि वो 1 पे ही है, बट लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हो गया हमारा सफिक्स 2 भी खत्म। अब एक सुंदर सा काम क्या करेंगे, ए ई आई ओ यू एंड वाई कंजुगेटिव आते हैं, तो जो पहले आ रहा है उसको हम लास्ट का वर्ड काट देते हैं, ई को हम काट देंगे। तो ये हो गया हमारा सुंदर सा इसका यूपीएससी नेम। यहां से यहां तक तो हो गया मेरा प्रीफिक्स 2। हेप्ट क्या है मेरा, वर्ड रूट। 2 इन क्या है भैया मेरा, सफिक्स 1, और 1 ओइक एसिड क्या है मेरा, सफिक्स 2। तो ऐसे हम सुंदर सा यूपीएससी नेम लिख देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये हमारा सुंदर सा क्वेश्चन है। इसमें देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारे दोनों बनेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं बच्चों, क्या कर रहा था, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि अपने को साफ साफ दिखता रहे मामला। ठीक है, तो ये तो मेरा बन गया भैया मेन फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप एक ही है, एल्कोहल ही है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये रहने वाली है। मतलब ये दोनों गधे हमारे क्या बनेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ये वाला मिथाइल भी और ये वाला मिथाइल भी हमारा बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। अब आता है नंबरिंग। तो नंबरिंग किधर से करें? देखो इधर से करने पर 3 इसको मिल रहा है मेन फंक्शनल ग्रुप को, और इधर से नंबरिंग करने पर 2 बार मिथाइल को, 2 सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा है। तो किसको हम नंबरिंग करेंगे? उधर से करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी तो होती ही नहीं है, सबसे बहुत कम होती है। जब फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो हम कोशिश करेंगे इसको कम नंबर मिलना चाहिए। उधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे मिलता, बट इधर से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की मेरी मेन चेन बनी है। ठीक है, अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, बोले तो प्रीफिक्स 2 का। दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है और 2 बार रिपीट हुए हैं, तो दोनों का नाम 6 मिथाइल अलग अलग नहीं लिखेंगे। 2 है तो क्या लिखेंगे 6,6। 6 वाली पोजीशन पे 2 बार हमारे मिथाइल आ रहे हैं, तो डाई मिथाइल 6,6 डाई मिथाइल। कैपिटल स्मॉल में कंफ्यूज नहीं होना, सबको स्मॉल ही लिखो। मैंने कैपिटल भी लिखा, तुम स्मॉल भी लिख सकते हो, जो ऑप्शन में आए, इससे कोई कंफ्यूजन वाली काम नहीं है। स्मॉल लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 6,6 डाई मिथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स 2। अब चलेंगे वर्ड रूट पर। 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगी भैया बताओ? ओक्ट। क्या इनके बीच में जिनकी नंबरिंग हुई है उनके बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा? एन आ गया, उसके सफिक्स 1 भी हो गया, सफिक्स 2 क्या आएगा भैया? ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्कोहल जब हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है तो उसके लिए सफिक्स क्या लिखेंगे? ओल। तो क्या लिखेंगे? 3OL, ओल। और एक सुंदर सा काम करेंगे, इस ई को उड़ा देंगे, क्योंकि AEIOU कंजुगेटिव नहीं आते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से यहां तक तो मेरा क्या है भैया? यहां से 6,6 डाइमिथाइल, ये है मेरा प्रीफिक्स 2। ओक्ट है मेरा वर्ड रूट, एन है मेरा क्या है सफिक्स 1, और ओल है मेरा सफिक्स 2। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने तुरंत चुटकियों में इसका नाम लिख दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या करो, इसमें ध्यान से देखो तो हमारे एक ही टाइप कितने फंक्शनल ग्रुप है? कभी ये पूछे तो क्या बोलोगे? 2 बोलोगे, एक इधर एक इधर। नहीं भैया, ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, पर रिपीट 2 बार हुआ है। कभी 50 बार रिपीट हो जाएगा तो ऐसा नहीं बोलोगे कि 50 फंक्शनल ग्रुप है। नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, रिपीट 50 बार हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप एक ही है, तो इसी को हमें सफिक्स बनाना है। तो हम ऐसी नंबरिंग करेंगे भैया कि दोनों कार्बन की नंबरिंग हो जाए। देखो इधर से भी करो, बात एक ही है, तो मैं इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो दिख नहीं रहा है, यहीं से नंबरिंग करता 1 2 3 4 5। तो ये मेरी मेन चेन हो गई। कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है। तो हमारा फॉर्मेट तो क्या होता है भैया? प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जब हम नाम लिखने जाएंगे भैया, तो प्रीफिक्स 2 हमें मिलेगा ही नहीं। कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या? नहीं है। तो सीधा वर्ड रूट पे 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे भैया? हम पेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पेंट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है जिनकी नंबरिंग हुई है? तो सफिक्स 1 क्या लिखेंगे? ये तो है ही नहीं, ये लिख दिया। सफिक्स 1 क्या लिखेंगे भैया? सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। और सफिक्स 2 क्या लिखते हैं? जब कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो लिखते हैं भैया ओइक एसिड। बट इस बार तो 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड आया, 2 जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, तो दोनों अलग अलग ओइक एसिड नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट पोजीशन और 5th पोजीशन, उनकी पोजीशन मेंशन करेंगे। और 2 बार आया तो डाई लिखते हैं 1,5 डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। और इस बार इस ई को नहीं उड़ाना है, क्योंकि ई के बाद डी आ रहा है। ई को तब उड़ाते जब ओ आता है उसके आगे, AEIOU एंड वाई कंजुगेटिव नहीं आने चाहिए थे। तो अभी इसका नाम हो गया भैया पेंट एन 1,5 डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। 8th क्वेश्चन,
8th क्वेश्चन में देखो कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, पर आया 2 बार है, एक बार यहां पर आया, एक बार यहां पर। जैसे इसमें फंक्शनल ग्रुप तो एक ही था, कार्बोक्सिलिक एसिड आया 2 बार था, तो इसमें भी नंबरिंग कर देंगे सीधा, कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख नहीं रहा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैंने सुंदर सी नंबरिंग कर दी। अब यही मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, कोई ब्रांच है क्या? नहीं है, तो प्रीफिक्स टू नहीं लिखेंगे, सीधा चलेंगे वर्ड रूट पे। 8 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे भैया? ओक्ट। क्या लिखेंगे? ओक्ट। फिर सफिक्स 1 क्या लिखेंगे? सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 लिखेंगे भैया सुंदर सा एन। क्या लिखेंगे? सुंदर सा एन। उसके बाद लिखेंगे सफिक्स 2। तो कीटोन के लिए सफिक्स क्या लिखते हैं? ओन, बट ये भी 2 बार आया है, तो इसको भी इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे और डाइओन लिख देंगे। तो सेकंड पोजीशन पर और 6th पोजीशन पर 2,6 डाई ओन। और इस बार भी अपन ये ई नहीं काटेंगे, देखो ये यहां से यहां तक तो क्या हो गया हमारा? ओक्ट क्या है हमारा? वर्ड रूट। एन क्या है हमारा? सफिक्स 1। और 2,6 डायोन क्या है हमारा? सफिक्स 2। ओन लिखा हमने सफिक्स 2। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है भैया। 9th क्वेश्चन क्या है? इसमें देखो जरा कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्कोहल दिख रहा है और एक एसिड दिख रहा है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो अपने आप ही दूसरा हमारा क्या बन जाता है भैया? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। अब कर दो नंबरिंग, यहां से करेंगे क्योंकि इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसी कार्बन से नंबरिंग होगी भैया। तो 1 2 3 4 5 ये मैंने कर दिया नंबरिंग। अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नाम लिखना। फॉर्मेट है प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। तो ये है भैया मेरा सुंदर सा फॉर्मेट। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को नाम लिखना है। सबसे पहले लिखो प्रीफिक्स 2 का नाम, बोले तो सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस का नाम। तो यही मेरा एक ब्रांच है। 4th पोजीशन पे आ रहा है कौन? OH। OH जब प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 2। अब लिखो भैया वर्ड रूट। वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए क्या है? पेंट। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं भैया हम? पेंट। फिर लिखेंगे सफिक्स 1, सारे सिंगल बॉन्ड है जिनकी नंबरिंग हुई उनके बीच में, तो लिखेंगे भैया एन। फिर लास्ट में सफिक्स 2 क्या लिखेंगे? ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप था, इसके लिए लिखते हैं हम ओइक एसिड। और तुम क्या लिखोगे पोजीशन के साथ? 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। और एक सुंदर सा काम करना है आखिरी में, इस सुंदर से ई को उड़ा देना है, तो इसको ई को उड़ा देंगे। तो ये हो गया हमारा इसका आईयूपीएसी नेम। 4 हाइड्रोक्सी हमारा हो गया प्रीफिक्स 2, पेंट हो गया हमारा वर्ड रूट, एन हो गया हमारा सफिक्स 1 और ओइक एसिड हो गया हमारा सफिक्स 2। तो इसका हमने आईयूपीएसी नेम लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई, 10th क्वेश्चन। इसमें तुम खुद मेरे से पहले ट्राई कर लो, मैं तो तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। मुझे बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? 3 फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन सा? एल्कोहल, अमाइन और एल्डिहाइड। अब इन तीनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? तो कार सुपरसोनिक स्पीड से आई, इशिता ऐसे चिल्लाई, जैसे अमिता साइना अली, अली पहले आ रहा तो एल्डिहाइड, साइना अली की और और बाद में आ रहा थेनोस की अम्मी और बाद, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी अली की, मतलब एल्डिहाइड की। तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया। तो क्या अपने आप ही ये दोनों भैया हमारे सब्स्टिट्यूएंट बन गए क्या? तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया और ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो ये तो मैंने कर दिया इनको आइडेंटिफाई, मेन फंक्शनल ग्रुप और ये अपने आप ही बन गए सब्स्टिट्यूएंट। अब कर दो इसकी सुंदर सी नंबरिंग। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो नंबरिंग उसी कार्बन से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग उसी कार्बन से किया। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स 2, बोले तो इनका नाम। इसके लिए लिखते हैं हाइड्रोक्सी का H और अमाइन का A। अमी NH2 के लिए अमीनो लिखेंगे, अमीनो का A। अल्फाबेटिकली H और A में से कौन पहले आएगा? अमीनो का A पहले आएगा तो लिखेंगे इसका नाम पहले, 4 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी। मैं ए कैपिटल लिख रहा हूं ताकि तुम्हें दिख जाए, बाकी स्मॉल ही लिखना है, ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 अमीनो, अबे गधो, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी।
देखो 4 पे अमीनो 5 हाइड्रोक्सी, क्या ये मैंने प्रीफिक्स 2 का नाम लिख दिया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब किसका लिखेंगे वर्ड रूट, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होती है भैया, हेक्स, HX हेक्स हो गया। फिर लिखेंगे सफिक्स 1, सारे सिंगल बॉन्ड है जिनकी नंबरिंग हुई है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे, और फिर लिखेंगे सफिक्स 2। एल्डिहाइड जब भी हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो उसके लिए सफिक्स क्या लिखते, अल, AL, अल, कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट, तो 1 अल, AL, जाके टेबल में देख लेना। तो भैया यहां से यहां तक तो हो गया मेरा क्या, ये प्रीफिक्स 2, हेक्स क्या है वर्ड रूट, एन क्या है सफिक्स 1, और अल क्या है सफिक्स 2। तो इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप आता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो जो टेबल है और वो जो सीरीज है उन दोनों की मदद से अपन सारे कंपाउंड का नाम लिख देंगे। और इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि रूल तो नंबरिंग वाला रूल तो मैंने वहीं सिखाया है, एक बार वो सीख गए तो कभी भी गलत नहीं होगा। नंबरिंग सही तो आईयूपीएससी नेम 102% सही होगा ही होगा। आगे बढ़ते भैया 11th वाला, अब देखो क्या है, अब इसमें बताओ कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है क्या, एसिड सल्फोनिक एसिड वगैरह कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है तो उससे कम प्रायोरिटी किसकी होती है, सबसे पहले पेज पे बताया किसकी होती है, मल्टीपल बॉन्ड, बोले तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड भी है इसमें और ट्रिपल बॉन्ड भी है, 2 डबल बॉन्ड है 1 ट्रिपल बॉन्ड है। अब एक और चीज पता चलेगी तुम्हें, कभी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आते हैं तो वर्ड रूट के बाद एक्स्ट्रा ए लिखना है, चलो वो तो आईयूपीएससी में सीख लेंगे। बट पहले तो बताओ नंबरिंग किधर से करें, इधर से नंबरिंग करेंगे तो अल्काइन को मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो जब भी भैया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पर आ जाए, मतलब सेम पोजीशन पे आ रहे, इधर से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी, इधर से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, मतलब दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे, तब हम इन दोनों में से, ये दोनों लड़ाई करने लग जाएंगे तो हम इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे, तो भैया हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं जब दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पर आ जाए, जब दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे आ जाए, ध्यान से सुनना, आइडेंटिकल पोजीशन पर आ जाए। कभी आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना, जो पहले आ रहा है उधर से अपन नंबरिंग चालू कर देंगे। अभी तो इधर से भी ये फर्स्ट, इधर से फर्स्ट, किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को, तो नंबरिंग होगी भैया यहां से 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग के बाद तो सीधा हम आईयूपीएससी नेम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। तो ये हमारा भैया सुंदर सा फॉर्मेट है, इसको अकॉर्डिंग तुम इसका आईयूपीएससी नेम लिखोगे। कैसे लिखोगे, सबसे पहले नाम लिखो तुम प्रीफिक्स 2, कहीं पर भी तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या, ये तो पूरी मेरी मेन चेन है, प्रीफिक्स 2 है ही नहीं, नहीं है तो सीधा क्या लिखोगे, वर्ड रूट, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है भैया सुंदर सा हेक्स, क्या होगा हेक्स। तो ये मेरा वर्ड, ये तो था ही नहीं, ये मैंने वर्ड रूट लिख दिया। अब लिखोगे सफिक्स 1, तो सफिक्स 1 में तो तुम एन भी लिखते हो, इन भी लिखते हो, आइन भी लिखते हो, यहां पर तो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनो, कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आए, कौन से वाले, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से लेना देना नहीं, पर 2 डबल बॉन्ड हो या 2 से ज्यादा हो, मतलब 2 है यहां पर, एक से ज्यादा यदि डबल बॉन्ड आ रहा है तो वर्ड रूट, जो वर्ड रूट है उसके बाद एक्स्ट्रा ए लिखना है, ये वाला एक्स्ट्रा ए लिखना है। तो हेक्स, हेक्स ना लिखते हो क्या लिखेंगे, हेक्सा, ठीक है, तो ये वर्ड रूट हो गया। सफिक्स 1 में डबल बॉन्ड के लिखेंगे इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिखेंगे आइन। तो भैया पहले किसको लिखे, तो पहले अल्कीन का ई पहले आता है कि अल्काइन का वाई पहले आता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है तो हम लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे सफिक्स 1 में 1 पर भी और 3 पर, देखो 1 2 में 1 को नंबर देंगे, 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 3 नंबर देंगे, तो 1 पर भी और 3 पर भी अल्कीन है तो 2 बार है तो लिखेंगे डाई इन। अच्छा इन पहले क्यों लिखा, क्योंकि ई पहले आता है, अल्काइन में वाई आता है। फिर लिखेंगे 5 पर कौन है, आइन, आइन का वाई बाद में आता है इसलिए हमने आइन वाला बाद में लिखा, इन वाला हम पहले लिखेंगे। इस क्वेश्चन में 2 चीज देखने को मिल रही है कि नंबरिंग किधर से करना है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे आएंगे नंबरिंग में हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को,
कभी आइडेंटिकल पोजीशन पर है तो, आइडेंटिकल पर नहीं है तो फिर जो पहले आ रहा है उधर से अपन नंबरिंग करेंगे, उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से हमारा मल्टीपल बॉन्ड पहले आएगा, कभी आइडेंटिकल पर नहीं है। दूसरी चीज क्या सीखी, कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड से नहीं, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो वर्ड रूट के बाद एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा हम ए लगाएंगे, एक्स्ट्रा ए लगाएंगे। तो हेक्स ना लिखते हो हेक्सा, 5 होता है तो पेंट ना लिखते हो पेंटा, 4 होता है तो ब्यूट ना लिखते हो ब्यूटा, तो वैसे हम यूज करेंगे, ठीक है भैया। तो ये हो गया इसका यूपीएससी नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। इसमें भी देखो डबल बॉन्ड इधर से सेकंड पे आ रहा है, इधर से हमारा थर्ड पर आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे क्या, नहीं करना है, अभी इस बार आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं है, इधर से हमारा पहले ही ये जीत गया है। आइडेंटिकल पोजीशन पे हो तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, जब आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं हो तो जो पहले आ रहा है उस तरफ से हम नंबरिंग चालू कर देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया भैया मेरी नंबरिंग। नंबरिंग के बाद तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सीधा यूपीएससी नेम लिखना है, तो लिखो भैया 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट। इस बार क्या हम भैया एक्स्ट्रा ए लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक ही बार डबल बॉन्ड आया है। डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आता तो ऐसा मत बोलना कि ट्रिपल बॉन्ड दोनों को मिला के पाई बॉन्ड हो गए, पाई नहीं देख रहा अपन, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा ए लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। तो सीधा वर्ड रूट हो गया भैया पेंट। फिर लिखेंगे सफिक्स 1, देखो सफिक्स 2 तो है ही नहीं, सफिक्स 1 में इन और आइन, पहले किसको लिखेंगे, अल्कीन का ई, इन का ई पहले आता है आइन के वाई से, तो ई वाला पहले लिखेंगे, बोलेंगे तो 3 इन और कौन सा 1 आइन, 3 इन 1 आइन। अच्छा एक सुंदर सा काम अपन करना छोड़ रहे बार बार, यहां से ई काटना है और यहां से भी ई कटेगा, क्यों, क्योंकि भैया अभी बताया था ए ई आई ओ यू एंड वाई कंजुगेटिव आए तो जो पहले आ रहा है उसको हम उड़ा देंगे, तो इन दोनों जगह से उड़ाना है, तो ये उड़ा दिया, ठीक है। इस वाले कंपाउंड में किधर से नंबरिंग करेंगे भाई, आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं है तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ये तो हो गई सुंदर सी नंबरिंग। अब जब नंबरिंग हो जाए तो सीधा नाम लिखो आईयूपीएससी रूल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट क्या प्रीफिक्स 2 है क्या, ब्रांच है क्या, नहीं है, सीधा चलेंगे वर्ड रूट पे। 5 कार्बन के लिए पेंट, क्या लिखेंगे पेंट, उसके बाद 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया, सफिक्स 1 क्या लिखेंगे, सफिक्स 1 आएगा भैया इन और आइन, तो इन को पहले लिखते 1 इन फर्स्ट पोजीशन पे इन है, और 3 आइन, तो ये हो गया इसका सुंदर सा आईयूपीएससी नेम। 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड था तो 1 जो छोटा नंबर है वो लिखा, 3 4 के बीच में छोटा नंबर 3 था तो 3 आइन। तो इस तरीके से तुम चुटकियों में आईयूपीएससी नेम लिख सकते हो। 14th क्वेश्चन इसका भी लिखो भैया। इस बार क्या हमारा 1 2 इधर से 2 पे आ रहा है, इधर से अल्काइन 2 पे आ रहा है, इधर से अल्कीन 2 पे आ रहा। जब आइडेंटिकल पोजीशन पे हो तो प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये सेम क्वेश्चन है, ये 6 तक था वो और वो 7 अलग अलग है वैसे, ठीक है। तो 7 है भैया। कहीं पर भी फॉर्मेट क्या कहता है हमारा, सबसे पहले क्या प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2 लिखेंगे। तो भैया ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएससी नेम लिखना है, कभी तुमने नंबरिंग सही किया है तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखोगे आईयूपीएससी नेम सही आएगा। सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है, सीधा किस पे चलेंगे, वर्ड रूट, इसमें वर्ड रूट और सफिक्स 1 ही है, तो वर्ड रूट 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे भैया, हेप्ट, क्या लिखेंगे हेप्ट, और सफिक्स 1 इन भी लिखना आइन भी लिखना है, तो 2 इन पहले लिखेंगे, ई पहले आ रहा इन, फिर लिखेंगे 5 आइन, और एक सुंदर सा काम करेंगे, इस ई को उड़ा देंगे। तो ये हो गया इसका सुंदर सा आईयूपीएससी नेम। नेक्स्ट चलते हैं भैया 15th क्वेश्चन पर। इस बार मेरा मल्टीपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा होती है, और फंक्शनल ग्रुप भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल भी एसिड भी है। इन दोनों में से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा भैया, मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा भैया जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो अपने आप ही ये वाला OH क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या करो, यदि तुमने मेन फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, ये भी हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट ही है, ये तो पैदाइश से सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है मिथाइल। तो जब तुमने आइडेंटिफाई कर लिया है तो नंबरिंग करो। नंबरिंग किधर से करोगे, यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसी कार्बन से नंबरिंग करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग करी,
अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम लिखोगे। प्रीफिक्स टू बोले तो सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट इस बार हाइड्रोक्सी का H, मिथाइल का M। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है 10 बार बताए, ABCD FG H, H पहले आता है, ठीक है। तो 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी, फिर क्या लिखेंगे 7 मिथाइल, 7 मिथाइल। तो ये हो गया मेरा भैया प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 के बाद सीधा वर्ड रूट पे चलेंगे। नो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं भैया हम, नॉन, क्या लिखेंगे नॉन। फिर चलेंगे सफिक्स 1 पर। इस बार हमारे अच्छा एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो एक्स्ट्रा एक और काम करना है, एक्स्ट्रा ए लगाना, तो नो ना लिखना है भैया, यहाँ पर नो नहीं लिखता है, एक्स्ट्रा ए भी लगाना है। तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद सफिक्स 1 में इन लिखना है पर 2 बार है तो क्या लिखेंगे 5 और एक और 7 पर, 5,7 डाई इन, 5,7 डाई इन। फिर लिखेंगे सफिक्स 2, इस बार हमारा सफिक्स 2 भी है, ठीक है। तो सफिक्स 2 क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए सफिक्स क्या लिखते हैं अपन, ओइक एसिड, क्या लिखेंगे 1 ओइक एसिड। और सुंदर से एक काम क्या करेंगे जरा जल्दी बताओगे, इस ई को उड़ा देंगे। तो ये हो गया भैया इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। 16th क्वेश्चन, इसमें मेरा अल्कीन भी अल्काइन भी है। देखो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। नंबरिंग किधर से करें, इधर से मेरा पास में आ रहा है तो 1 मल्टीपल बॉन्ड तो 1 2 3 4 5 6 7। जिसकी नंबरिंग नहीं हुई है वो क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल और ये मिथाइल, तीनों मिथाइल बन गए सब्स्टिट्यूएंट। अब नाम लिखो, सीधा नाम लिखेंगे। नंबरिंग के बाद नाम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। फॉर्मेट प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। इसके अकॉर्डिंग तुम आईयूपीएसी नेम लिखोगे। लिख दो भैया, नंबरिंग हो गई तो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, क्या आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है 3 4 5, तीनों पोजीशन पर मिथाइल है तो 3 बार नाम नहीं लिखना, इनका नाम रिपीट नहीं करना। अपन इसकी जगह क्या यूज करेंगे, ट्राई। 2 बार होता है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार होगा तो टेट्रा, 5 बार होगा तो पेंटा, ऐसे चलते रहेंगे। अभी 3 बार है तो लिखेंगे 3, 4, 5 ट्राई मिथाइल, क्या लिखेंगे ट्राई मिथाइल, 3, 4, 5 ट्राई मिथाइल। तो ये हो गया प्रीफिक्स 2। अब लिखो वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, 7 कार्बन के लिए भैया लिखते हैं हम हेप्ट, सुंदर सा हेप्ट। फिर लिखेंगे सफिक्स 1, एकदम फॉर्मेट फॉलो करना, कभी आईयूपीएसी नेम गलत नहीं होगा। फॉर्मेट से भटकोगे तो देखो मैं क्या बेवकूफ हूं क्या जो बार बार इसको लिख रहा हूं, तुम्हें भी बार बार इसको लिख के एकदम फॉर्मेट फॉलो करना है। कोई तुम बेवकूफ नहीं हो, हर बार फॉर्मेट फॉलो करना। छोटी छोटी गलती हो जाती है भैया, कभी कभार क्या होता है कि हम ये एन इन पे ध्यान नहीं देते और हमारे 4 नंबर चले जाते हैं, बहुत दुख होता है भाई। मेन एग्जाम में तुम्हारी हजारों रैंक नीचे आ जाएगी। तो जरा सी छोटी चीज है, बट फॉर्मेट को बार बार लिखो ताकि वो दिमाग में तुम्हारे एकदम परमानेंटली स्टोर्ड हो जाए फॉर्मेट अपना, ठीक है। तो वर्ड रूट के बाद क्या लिखेंगे भैया हम सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या है भैया, इन भी है और आइन भी है। तो इन क्या लिखेंगे, पहले इन लिखेंगे 5 इन, फिर लिखेंगे 1 आइन, 5 इन 1 आइन। और एक सुंदर सा काम क्या करेंगे, इस ई को उड़ा देंगे, इस ई को उड़ा देंगे, ठीक है भैया। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में मुझे बताओ पहले तो कितने फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, नहीं भैया एक फंक्शनल ग्रुप है, रिपीट 2 बार हुआ है। फंक्शनल ग्रुप तो हमारा एल्कोहल ही है, तो यही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, देना दोनों, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं बना। जब इसको ये मेन ही फंक्शनल ग्रुप है तो हम नंबरिंग कर दो, किधर से भी करो बात एक ही रहेगी इस बार। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गई, नंबरिंग हो गई। आईयूपीएसी नेम लिखो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है भैया, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी वही वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसको सफिक्स से ही मानेंगे, अलग अलग नहीं बोलेंगे इसको मेन मान लेता हूं इसको मैं सब्स्टिट्यूएंट बना लेता हूं, ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सीधा वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए पेंट, क्या लिखेंगे पेंट। फिर सफिक्स 1 सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन। उसके बाद लिखेंगे सफिक्स 2, इस बार हमें सफिक्स 2 भी देखना है। सफिक्स 2 क्या लिखेंगे, OH एल्कोहल। जब मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है तो क्या आता है उसके लिए सफिक्स ओल, पर 2 जगह पर है तो क्या लिखेंगे 2,4 डाइओल, 2 बार के लिए डाइओल। और इस बार ई नहीं काटेंगे क्योंकि ई के बाद डी आ रहा है, ये आ सकता है, AEIOUNY नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम।
आगे बढ़ते भैया, ये गांधी जी के 3 बंदर बनाने की कोशिश की थी, आंखें लगा दो तो 3 बंदर बन जाएंगे। अब ये गांधी जी के सुंदर से 3 बंदर है, तो इन बंदरों का नाम कैसे लिखोगे? तो कुछ नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, नंबरिंग करो, सीधा यूपीएससी नेम लिखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। तो भैया इसके अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे? आईयूपीएससी नेम लिख देंगे। बट नंबरिंग करते पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, कहां से कहां होगी? यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9, या 8 9 किधर भी जाओ बात एक ही है, 8 9। तो ये मेरा बना सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन का इथाइल, एक बना सब्स्टिट्यूएंट मेरा ये बना इथाइल। तो ये गांधी जी के जो 3 बंदर थे इनका नाम क्या आएगा भैया? यूपीएससी नेम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आएगा। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो, तो प्रीफिक्स 2 बोले तो इथाइल, 5 और 7 दोनों पोजीशन पर इथाइल आ रहा है, तो डाई लिखेंगे, सेम है तो रिपीट नहीं करते नाम, 5,7 डाई इथाइल, 5,7 डाई इथाइल। फिर क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स 2 के बाद लिखते हैं भैया वर्ड रूट, वर्ड रूट लिखो नो कार्बन के लिए, नॉन सारे, फिर लिखो सफिक्स 1, सारे सिंगल बॉन्ड है जिनकी नंबरिंग हुई है, तो आएगा भैया हमारा सुंदर सा एन, और सफिक्स 2 तो है ही नहीं, तो ये हो गया भैया इसका नाम आईयूपीएससी नेम 5,7 डाइथाइल नॉन एन। इसमें भैया ये मेरा क्या है? 5,7 डाई इथाइल, तो हो जाएगा मेरा प्रीफिक्स 2, नॉन हो जाएगा मेरा वर्ड रूट, एन हो जाएगा मेरा सफिक्स 1। तो इस तरीके से सुंदर से तरीके से मैंने इसका आईयूपीएससी नेम लिख दिया, ये हो गया इसका आईयूपीएससी नेम। ठीक, अब लिखते हैं इस भैया का आईयूपीएससी नेम। तो उससे पहले मुझे बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? तो भैया फंक्शनल ग्रुप 3 नहीं है, 2 ही है, एक एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। बट कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार आया है, एक यहां पर एक यहां पर। तो अब क्या करेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप तो हमारा यही है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अपने आप ही मेरा ये दोनों, ये क्या बनने वाला है? सब्स्टिट्यूएंट, और ये तो पैदाइशी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग कर दो भैया, इधर से करो इधर से करो, बात एक नहीं होगी, क्योंकि इधर से करने पर हमारा देखो फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग कार्बन से करते हैं, बट 2 ऑप्शन है, तो इधर से करें या इधर से करें? इधर से करने पर कोई फायदा नहीं मिल रहा है, इधर से करने पर एक फायदा है कि अल्कीन पास में आ रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया अब हमने नंबरिंग कर दिया है आईयूपीएस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, सीधा आईयूपीएससी नेम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, पहले लिखेंगे हाइड्रोक्सी का एच पहले आता है तो लिखेंगे भैया 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। फिर लिखेंगे मिथाइल, पर 2 मिथाइल है तो क्या आता है? डाई, 3,5 डाई मिथाइल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया कि डी पहले आता है एस से, तो अपने को डाई ट्राई टेट्रा का ये अल्फाबेट नहीं देखना, अपने को मेन जो अपना सब्स्टिट्यूएंट है उसके नाम का पहला वर्ड देखना है, ना कि डाई ट्राई टेट्रा का इनका पहला वर्ड नहीं देखना, सब्स्टिट्यूएंट के नाम का पहला वर्ड देखना। तो एम बाद में आता है, एच पहले आता है, ABCDEFG, एच पहले आता है, इसलिए हमने हाइड्रोक्सी पहले लिखा। कंफ्यूजन हो सकता है कि सर डी पहले आ रहा है तो अपने को इसको आगे लिखना चाहिए, नहीं, डी को देखना ही नहीं है, हमें सब्स्टिट्यूएंट के नाम का पहला वर्ड देखना। तो भैया ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 2, इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। प्रीफिक्स 2 के बाद क्या लिखेंगे? वर्ड रूट, 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? हेप्ट। क्या आएगा भैया? सुंदर सा हेप्ट। तो 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट आ गया मेरा हेप्ट। सफिक्स 1, सफिक्स 1 में इस बार मेरे को अल्कीन दिख रहा है, कौन सी पोजीशन पर है? 2 इन, तो 2 इन लिखेंगे। फिर लिखेंगे सफिक्स 2, सफिक्स 2 भी इस बार कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, बट 2 बार है तो 2 बार ओइक एसिड नहीं लिखना है, उसकी जगह डाइओइक एसिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1,7 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। और इस बार ई को उड़ाएंगे कि नहीं, क्योंकि ई के बाद डी आ रहा है तो अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सुंदर सा आईयूपीएससी नेम। 4 हाइड्रोक्सी 3,5 डाइमिथाइल, ये है प्रीफिक्स 2। हेप्ट है मेरा वर्ड रूट, इन है मेरा सफिक्स 1, डाइओइक एसिड है मेरा भैया सफिक्स 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भैया 20th क्वेश्चन। बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है और खतरनाक भी लग रहा है। इसको कभी तुमने कर लिया तो मेरी मेहनत सफल हुई। मेरे 19 क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाए वैसे ट्राई करो। सबसे पहले इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, ये नाइट्राइल है बोले तो साइनाइड, ये अपना क्या है
ईथर है, एल्कोक्सी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। बट कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने किसी की चली क्या भैया, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो इसकी होती है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये बन गया। अपने आप ही ये क्या बन गए, दूसरे कलर से लगाता हूं गोला भैया मैं, अपने आप ही बन गए ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट। ये जब मेरे सब्स्टिट्यूएंट बन गए हैं तो भैया अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, बहुत बड़ा नाम आएगा इसलिए शायद एक ही क्वेश्चन लिखा है इस पेज पे, प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। ये मेरा आईयूपीएससी नेम का फॉर्मेट है, तो इसके अकॉर्डिंग जरा नाम लिख दो। नाम कैसे लिखोगे, अब तुमने इनको आइडेंटिफाई कर दिया, नंबरिंग कर दो, नंबरिंग और कर दो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भैया 10 कार्बन इसकी मेन चेन में, 10 कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम, भैया इसके लिए लिखेंगे CN। जब फंक्शनल ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसके लिए लिखते हैं साइनो, तो साइनो का C आएगा, इसका मिथाइल का M, नाइट्रो का N और OCH3। तो मैंने OCH3 देखो, OR के लिए एल्कोक्सी, तो OCH3, CH3 बोले तो एक कार्बन, तो मेथोक्सी, तो इसका भी क्या लिखेंगे M पर मेथ ऑक्सी, ऑक्सी मेथोक्सी, और ये है मिथाइल। तो मेथ तक तो सेम ही है, बट यहाँ Y आ रहा है, यहाँ O आ रहा है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे क्योंकि O पहले आता है इससे। तो अब लिखो भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सबसे पहले तो C लिखेंगे, 8 अल्फाबेटिकली C पहले आता है साइनो, 8 साइनो, 8 साइनो, फिर ABCDEF GHIJKL M, M पहले आता है, N बाद में आता। तो इन दोनों M में से पहले किसका लिखेंगे, मेथोक्सी का। कौन सी पोजीशन पर, 9 मेथोक्सी, मेथ ऑक्सी, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। फिर 4 और 3 दोनों पर मिथाइल है, तो 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। डाई नहीं देखा, देखो अपन ने एम देखा, यहाँ पे एम, यहाँ पे इसका एम, यहाँ पे सी, यहाँ तो मैथ तक सेम था तो ओ से आंसर निकाला, यहाँ भी मैथ तक सेम था तो वाई से आंसर निकाला, ठीक है। फिर लास्ट में लिखेंगे 7 नाइट्रो, 7 NO2 जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है क्या लिखते हैं, नाइट्रो, ठीक है। तो ये हो गए मेरे सारे सब्स्टिट्यूएंट, बोले तो प्रीफिक्स 2 का काम खल्लास। फिर वर्ड रूट, 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है भैया डेक, क्या होगा, डेक। और क्या मेरे सारे सिंगल बॉन्ड है, नहीं है, डबल भी है। अच्छा बेटा, यहां पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, 2 बार डबल बॉन्ड है, तो एक्स्ट्रा कार्यक्रम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। एक्स्ट्रा कार्यक्रम क्या किया, यहाँ पे डेक ना लिखते हो डेक का लिखना पड़ेगा, डेक का एक्स्ट्रा ए लगाएंगे। फिर लिखेंगे भैया सफिक्स 1, वर्ड रूट हो गया। अब लिखो सफिक्स 1, इन भी आइन भी है, इन पहले लिखेंगे तो 3 और 7, 3,7 डाई इन, 3,7 डाई इन। अभी जगह नहीं है बेटा, तो इसको थोड़ा सा अपन इस तरफ कर देते हैं, शिफ्ट डाइन। और आइन कहां पर, 5 आइन, 5 आइन, 5 आइन। और फिर लिखेंगे सफिक्स 2, सफिक्स 2 क्या आएगा भैया मेरा, ओइक एसिड। सफिक्स 2 क्या आ जाएगा मेरा, सुंदर सा ओइक एसिड। इसको थोड़ा इधर खसका रहा हूं, तो 1 ओइक एसिड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अब सुंदर सा एक काम करो, क्या करोगे, यहां से ई और वाई कंजुगेटिव आ रहे, इस ई को निपटा दो, और यहां पर भी आइन का ई और ओ कंजुगेटिव आ रहे, तो इस ई को भी उड़ा दोगे। तो ये हो गया हमारा इसका सुंदर सा आईयूपीएससी नेम। इसमें बहुत बड़ा आईयूपीएससी नेम हो गया भैया इसका, यहां से लेके यहां तक, नाइट्रो तक तो मेरा प्रीफिक्स 2 है, डेक क्या है मेरा, डेक का क्या है मेरा वर्ड रूट, फिर डाई इन आइन, ये दोनों क्या है सफिक्स 1, और ये ओइक एसिड वाला क्या है मेरा सफिक्स 2। तो भैया इतना बड़ा सुंदर सा इसका आईयूपीएससी नेम आया, स्पेशल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। एक लिखते हैं नोट, मैंने कहा था कि जब CHO है ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसके हमने 2 नाम लिखे, एक तो ऑक्सो भी लिखा है और एक फॉर्माइल भी लिखा है। तो हम कब ऑक्सो लिखेंगे, कब फॉर्माइल लिखेंगे, तो भैया ऑक्सो हमें तब लिखना है जब CHO का कार्बन मेन चेन का पार्ट बन जाएगा, तो यूज ऑक्सो, अदरवाइज फॉर्माइल। क्या लिखा, नोट, नोट पढ़ो जरा, नोट लिखा भैया हमने, इफ कार्बन इन CHO, ये CHO का कार्बन इज अ पार्ट ऑफ मेन चेन, जब वो मेन चेन का ही पार्ट बन जाएगा तो यूज ऑक्सो, अदरवाइज यूज फॉर्माइल। अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल। जैसे ऑक्सो यूज करवाना है मुझे
तो मुझे इस CHO के कार्बन को मेन चेन का ही पार्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा भैया, देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड। मेन प्रायोरिटी तो इसकी हो गई, अपने आप ही ये वाला मेरा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। कभी मैं नंबरिंग में इस कार्बन को भी काउंट कर लूंगा तो ऑक्सो लिखूंगा 1 2 3 4, और मैंने इस कार्बन को भी काउंट कर लिया तो मैं क्या यूज करूंगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ऑक्सो। नेक्स्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है, कभी मैं इस कार्बन को काउंट नहीं करूंगा तो लिखूंगा फॉर्माइल, बट पहले मैं इसका नाम लिख देता। सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट में क्या लिखते हैं भैया हम, प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। तो ये मेरा सुंदर सा भैया फॉर्मेट है, ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट है। फॉर्मेट में मुझे बताओ कहीं पर भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या, हाँ है ये, बट इसके लिए तो दो नाम लिखते हैं, ऑक्सो भी लिख सकते हैं, फॉर्माइल। कभी ये मेन चेन का पार्ट बन गया, इसका कार्बन मेन चेन का पार्ट बन गया तो लिखेंगे ऑक्सो, तो 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो, ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 2। अब लिखो भैया नॉर्मल वर्ड रूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, एक ही था तो वो लिख दिया पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 क्या लिखेंगे, सफिक्स 1 लिखेंगे एन, फिर लास्ट में लिखेंगे सफिक्स 2, ओइक एसिड 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, और एक सुंदर सा काम क्या करेंगे, इस ई को उड़ा देंगे, इस ई को काट देंगे। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। बट तुम चाहते हो कि नहीं ऑक्सो ना लिखूं, मैं तो फॉर्माइल लिखूं, तो फॉर्माइल लिखो, बट उस समय तुम नंबरिंग यहीं तक करोगे। कैसे, ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, देखो सेम ही क्वेश्चन है वो, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो अपने आप ही मेरा ये बन गया था सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं करता इसकी नंबरिंग, कभी मैं नंबरिंग में 1 2 3 4 यहीं तक नंबरिंग किया, क्या ये कार्बन मेन चेन में पार्टिसिपेट किया क्या, नहीं किया, तो अब मैं क्या लिखूंगा इसका, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट में ऑक्सो लिखूंगा फॉर्माइल, तो अब मैं लिखूंगा फॉर्माइल। तो लिख दो भैया फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल, दोनों सेम ही क्वेश्चन थे बट आईयूपीएसी नेम अलग आ सकते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक से ज्यादा आईयूपीएसी नेम हो सकते हैं, लिखने का तरीके पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 4 फॉर्माइल लिखूंगा। वर्ड रूट, इस बार मेरी 5 नहीं 4 ही कार्बन तक मैंने काउंटिंग किया है तो वर्ड रूट लिखूंगा भैया ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड एन, फिर 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, और एक सुंदर सा कार्यक्रम, इस ई को उड़ा देंगे क्योंकि ए ई आई ओ यू एंड वाई कंजुगेटिव नहीं आते। तो देखो मैंने यहां पर फॉर्माइल भी यूज कर लिया और चाहो तो ऑक्सो भी यूज कर सकते हो। कब ऑक्सो यूज करेंगे, जब CHO का कार्बन मेन चेन का पार्ट बन जाएगा तो ऑक्सो यूज करना है, जब CHO का कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं बनाना है तो फॉर्माइल यूज करो, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक नोट था। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्पेशल, जिसमें दोनों टाइप से मैं नाम लिख के दिखा दूंगा। पहले बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, एसिड है, ये तो मल्टीपल बॉन्ड है, एल्डिहाइड, एल्कोहल, एसिड। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी हो गई, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी भैया हमारी सुंदर सी एसिड की, मतलब ये दोनों गधे अपने आप ही क्या बन जाएंगे मेरे, सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं पहले ऑक्सो यूज करूंगा, क्या ऑक्सो के फॉर्म में नाम लिखूंगा इसका आईयूपीएसी नेम। तो नंबरिंग कहां तक करूं, इस कार्बन की भी करूंगा नंबरिंग क्योंकि ऑक्सो लिखना है मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7, इस कार्बन की भी नंबरिंग कर दी। अब मैं ऑक्सो लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा जल्दी बताओ। इसके लिए हाइड्रोक्सी, इसके लिए ऑक्सो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एच पहले आता है एज कंपेयर टू ओ, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच पहले आ रहा है तो क्या लिखेंगे 3। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट पहले लिखेंगे, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। तो ये मेरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम लिखना है, लिख देता हूं। सबसे पहले लिखूंगा 3 हाइड्रोक्सी, क्या लिखूंगा हाइड्रोक्सी, फिर 7 ऑक्सो या फॉर्माइल, 7 ऑक्सो क्योंकि ये मेन चेन का पार्ट हो गया इसका कार्बन, 7 ऑक्सो। तो ये हो गया प्रीफिक्स 2। वर्ड रूट लिखो, वर्ड रूट 7 कार्बन के लिए हेप्ट, बट एक्स्ट्रा ए भी लिखेंगे, हेप्टा लिखेंगे। क्यों लिख रहे भैया ये एक्स्ट्रा ए, ये एक्स्ट्रा ए इसलिए लिख रहे हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाए तो एक्स्ट्रा ए लिखना है वर्ड रूट में, ठीक है। तो हेप्टा, हेप्टा के बाद सफिक्स 1 क्या लिखूंगा भैया, 2 बार इन लिखने हैं तो 3,5 डाइइन, 3,5 डाइइन, और फिर लास्ट में लिख दूंगा भैया सफिक्स 2, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक
एसिड, 1 ओइक एसिड, और एक सुंदर सा कार्यक्रम करना है, इस ई को उड़ा देना है, ऐसे नहीं उड़ाना भैया, इस ई को हटाना है, इस ई को उड़ा देना है। तो ये हो गया हमारा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। तो ये तो मैंने ऑक्सो के फॉर्म में लिख दिया, बट तुम जिद कर रहे हो तो भैया मैं इसका फॉर्माइल के फॉर्म में भी नाम लिख के बता सकता हूं। कैसे बताऊंगा? 7 नंबरिंग ही नहीं करूंगा ना मैं, उस समय कितनी नंबरिंग करूंगा भैया? 6 तक नंबरिंग करूंगा। तो भैया मेरा कैसा हो जाएगा आईयूपीएसी नेम? ये हो जाएगा भैया 3 हाइड्रोक्सी, तो ऐसे ही रहेगा 3 हाइड्रोक्सी, बट इसकी जब नंबरिंग ही नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा? 6 फॉर्माइल, 6 फॉर्माइल। ठीक है। वर्ड रूट हेप्ट ना आते हुए हेक्सा आएगा, हेक्स, एक्स्ट्रा ए तो लगाना ही है, हेक्सा, और बाकी पूरा सेम टू सेम 3,5 डाई इन 1 ओइक एसिड। तो एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने एक से ज्यादा आईयूपीएसी नेम लिख दिया है। कब तुम्हें ऑक्सो यूज करना है, कब तुम्हें फॉर्माइल यूज करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। कभी मेन चेन में तुमने CHO का कार्बन काउंट किया है तो ऑक्सो, नहीं किया है तो फॉर्माइल। तो ये हुआ अपना बहुत सारा कार्यक्रम। आगे और बढ़ते, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन देखो भैया। इसमें क्या है, मेरा एक ही फंक्शनल ग्रुप है पर आया 2 बार है, CN बोले तो नाइट्राइल या फिर साइनाइड। ठीक है। तो कभी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसी कार्बन से नंबरिंग करते हैं, तो उसी कार्बन से नंबरिंग कर देंगे। ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना, 1 2 3 4 और ये 5, उसी कार्बन से नंबरिंग कर दिया। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है भैया प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। तो भैया ये हो गया मेरा इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नाम लिखना। लिखो, इसमें कहीं पर भी तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या? सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नहीं है तो सीधा वर्ड रूट पे चलेंगे। वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, पेंट लिखेंगे, सभी सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे सफिक्स 1 एन, और सफिक्स 2 क्या लिखेंगे? देखो इस कार्बन को काउंट किया है अपन ने, तो सफिक्स 1 CN, जब प्रीफिक्स बनता है तो साइनो लिखते हैं, और जब मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो लिखेंगे नाइट्राइल। क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। पर 2 बार है, एक बार फर्स्ट और फिफ्थ, तो 1,5 2 बार है इसलिए डाई नाइट्राइल, डाई नाइट्राइल। तो 1,5 डाई नाइट्राइल, पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। बट सेम मिलर क्वेश्चन 22 भी है। इस बार तुम ऐसी नंबरिंग नहीं कर सकते। कभी तुमने ऐसी नंबरिंग की 1 2 3 4 5, तो ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है। या तो तुम उसको मेन प्रीफिक्स बना सकते हो, मतलब उस प्रीफिक्स उस सफिक्स की तुम नंबरिंग करो, तो तीनों की नंबरिंग होनी चाहिए। और नहीं कर रहे हो तो फिर तीनों की नंबरिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि तीनों एक जैसे ही है बट 2 को तो तुमने और ज्यादा प्रायोरिटी दे दी, 1 को और कम दे दी, तो ये तो गलत बात हो गई। जब तीनों है ही एक जैसे ही तो या तो तीनों की नंबरिंग करो या तीनों की नंबरिंग नहीं करो। और जब तीनों की नंबरिंग हो जाए तो अपने को नाइट्राइल ही लिखना है, और नहीं हो तो अपन स्पेशल सफिक्स लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखेंगे? और नॉर्मल कभी नंबरिंग हो रही है तो वही एसिड लिखते हैं, बट कार्बोक्सिलिक एसिड की नंबरिंग नहीं हो तो लिखेंगे कार्बोक्सी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ओइक एसिड। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं अपन? अल, नहीं तो लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड। बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी इसकी ये वाली नंबरिंग तो भैया गलत है, तो ये मैं हटा दे रहा हूं, ये नंबरिंग नहीं करेंगे। अपन ऐसी नंबरिंग करेंगे या तो तीनों की नंबरिंग हो या तीनों की नहीं हो। अब वो तीनों सेम ही लोग हैं बट उनकी नंबरिंग नहीं हो रही है, तो अपन क्या करते हैं कि तीनों की नंबरिंग छोड़ो, अपन नंबरिंग करेंगे ऐसे 1 2 3, ये नंबरिंग कर दी। तो इससे क्या हो गया भैया कि तीनों को बराबर सम्मान मिल गया। एक जैसे ही लोग थे तो एक जैसा ही सम्मान दिया कि छोड़ो इन दोनों की नंबरिंग हो रही थी, इसकी छूट रही थी, ये तो भेदभाव हो गया। और भेदभाव तो मैं करता ही नहीं हूं, ना तुम करना चाहिए, किसी को भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। तो भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भेदभाव क्यों करें हम? तो या तो तीनों की नंबरिंग हमने छोड़ दिया। अब आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट है क्या नहीं है, ये तो हमारा मेन सफिक्स है। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सीधा वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए प्रोप, जिसकी नंबरिंग हुई है उसमें मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप। सफिक्स 1 एन, सफिक्स 1 एन, और सफिक्स 2 क्या लिखेंगे? इस बार नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, इस बार लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल, स्पेशल सफिक्स। कौन कौन सी पोजीशन पर? 1 2 3, 3 है तो लिखेंगे ट्राई कार्बो, कार्बो नाइट्राइल, है ना, कार्बोनाइट्राइल। तो प्रोप एन 1
2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो ये हो गया भैया इसका आईयूपीएसी नेम। स्पेशल क्वेश्चन है, अच्छे से लिख लेना। इसी टाइप के 2 और क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद भी 2 और है। देखो इस वाले में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो कर चुके, दोनों की नंबरिंग हो सकती है क्या? तो हो सकती है 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग हो सकती है, तो मैं लिखूंगा ओइक एसिड। नंबरिंग नहीं हो पाएगी तब लिखूंगा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भैया, तो नाम लिख दो। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2। ये मेरा सुंदर सा फॉर्मेट है, तो ये मेरा फॉर्मेट हो गया। ठीक, इसके अकॉर्डिंग नाम लिखना अपने को, तो लिखो प्रीफिक्स 2 तो है ही नहीं, सीधा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? 5 कार्बन के लिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है जिनकी नंबरिंग हुई उनके बीच में, तो एन, तो सफिक्स 1 भी होगा। सफिक्स 2 क्या लिखेंगे? ओइक एसिड, बट 2 बार है तो डाई, 1,5 डाई ओइक एसिड, 1,5 डाई ओइक एसिड। तो ये हो गया मेरा इसका आईयूपीएसी नेम। इस बार नंबरिंग ऐसी करेंगे क्या 1 2 3 4 5? नहीं, क्योंकि इन दोनों की नंबरिंग हो जाएगी, इसकी नहीं होगी, सेम प्रीवियस जैसा केस हो गया। तो इस बार भी हम नंबरिंग कैसी करेंगे? ऐसे 1 2 3, तीनों की नंबरिंग छोड़ दो, या फिर कभी होती तो तीनों की पॉसिबल करवानी, ऐसी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप, ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मेन सफिक्स है, इसलिए कोई ये प्रीफिक्स 2 है ही नहीं। वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सारे 3, तो पे एन। सफिक्स 2 क्या लिखेंगे? 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड नहीं लिखना है। ओइक एसिड तब लिखते हैं जब कार्बन की भी नंबरिंग हो जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कार्बन वाले की भी नंबरिंग होता है ओइक एसिड, अभी नंबरिंग नहीं हो तो उसके लिए स्पेशल सफिक्स लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आईयूपीएसी नेम ये हो जाएगा। और ये स्पेशल सफिक्स जो लिख रहा हूं ना मैं, ये तुम्हें नेक्स्ट वाले लेक्चर में इन डिटेल में बताऊंगा। इसकी भी एक सुंदर सी टेबल बनाएंगे, और अपना साइक्लिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर ही है, उसमें अपन सब कुछ देख लेंगे, स्पेशल सफिक्स भी। आगे बढ़ते हैं, एक और एल्डिहाइड टाइप का, तो इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, प्रीवियस 2 क्वेश्चन जैसा ही है। तो सीधा फॉर्मेट बार बार लिखता हूं मैं हर पेज पे, प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम लिखना है। फॉर्मेट लिखने में 1 सेकंड लगता है, तो लिख दिया। वर्ड रूट, प्रीफिक्स 2 तो है ही नहीं, सीधा वर्ड रूट। वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड एंड है, तो एन, ये हो गया मेरा सफिक्स 1। सफिक्स 2 क्या लिखूंगा? 1,5। अच्छा, CHO के लिए सफिक्स क्या लिखते हैं? अल, 1,5 2 है इसलिए डाई अल, AL डाई अल। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। बट इस वाले में पॉसिबल नहीं है कि ये तीनों की नंबरिंग हो, तो अपन क्या करेंगे? तीनों की नंबरिंग छोड़ देंगे, अपन नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3, एक से ऐसे नंबरिंग करें। वर्ड नाम लिख दो, आईयूपीएसी नेम क्या है? वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, 1 2 3 ट्राई। ट्राई अल लिखेंगे नहीं, जब कार्बन की नंबरिंग नहीं होती है, मेन फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की नंबरिंग नहीं होती है, तो स्पेशल सफिक्स लिखेंगे। वो नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें मैं टेबल बनवाऊंगा, छोटी सी टेबल है, बट अभी बता देता हूं। अल नहीं लिखना है, अपन क्या लिखेंगे? कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। तो ये हो गया इसका भैया आईयूपीएसी नेम। इस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ना है। अब ईस्टर वालों की भी नेमिंग करना सीख लेते हैं। देखो ये है मेरा ईस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है मेरा? ईस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप। तो ईस्टर आ जाता है, तो ईस्टर क्या होता है भैया? C डबल बॉन्ड OR। तो जो इसके इस साइड है, जो इसके इस साइड जो ग्रुप है ना, सबसे पहले उसका नाम लिख लो, उसके बाद फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले एक काम करो, पहले तो नंबरिंग करता हूं मैं। नंबरिंग होगी यहां से 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर दिया। अब देखो ईस्टर के उधर कभी एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 वाले होते हैं तो इथाइल प्रोपाइल पेंटाइल ऐसे लिख देंगे। तो सबसे पहले इसी का नाम लिखना है, तो मैं लिख ही देता हूं सबसे पहले इसी का नाम मिथाइल। अब इसके बाद फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मेट क्या है? प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2। ये है मेरा सुंदर सा भैया फॉर्मेट, ये मेरा फॉर्मेट है। देखो ईस्टर में पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है पहले, फिर फॉर्मेट फॉलो करना है ईस्टर वाले केस में। तो आप फॉर्मेट फॉलो कर लो।
इसमें कहीं पर भी जिसकी नंबरिंग हुई यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है, तो प्रीफिक्स टू नहीं है, सीधा वर्ड रूट। 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। क्या लिखेंगे? हेक्स। फिर सफिक्स 1 अल्कीन है तो क्या लिखेंगे? 4 इन, 4 इन। और जब ईस्टर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है तो उसके लिए लिखते हैं OH। क्या लिखेंगे? OH। तो 1OH। और सुंदर सा एक काम करेंगे, इस ई को उड़ा देंगे क्योंकि AEIOUNY कंजुगेटिव नहीं आ सकते। ये हो गया मेरा OH सफिक्स 2b। तो इसका यूपीएससी नेम हो गया। जरा इसका यूपीएससी नेम लिख के बताओ। CN और ईस्टर में दोनों फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? ईसिता बोले तो ईस्टर और साइना बोले तो नाइट्राइल। तो ईसिता की प्रायोरिटी ज्यादा है, ट्रिक से याद करवाया था। तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, अपने आप ही दूसरा क्या बन गया भैया? मेरा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, बट जब भी ईस्टर मेन आदमी बनेगा तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे? जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है। एक कार्बन है तो मिथाइल लिख दो, इथाइल लिख, पहले इसका लिखो, उसके बाद फॉर्मेट फॉलो करना। तो पहले इसका नाम लिख दिया मैंने मिथाइल। क्या लिख दिया? मिथाइल। अब मुझे फॉर्मेट फॉलो करना है। प्रीफिक्स 2 है कि इस बार? हाँ, तो इस बार प्रीफिक्स 2 है। CN जब साइनाइड या फिर बोलो नाइट्राइल सब्स्टिट्यूएंट बनता है या ब्रांच बनता है तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? साइनो। तो पहले तो नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4। 2 साइनो। क्या आएगा? 2 साइनो। तो ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 2। फिर लिखो वर्ड रूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। फिर सफिक्स 1 सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। और सफिक्स 2 क्या लिखेंगे? OH। 1OH, 1OH है ना। ईस्टर के लिए अपन सफिक्स लिखते भैया OH और इस ई को उड़ा देंगे। तो ये हो गया इसका यूपीएससी नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। ये है तुम्हारे लिए तीन तुम्हारे चेयर्स वाले गिलास जिसमें तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है तो इसको तुम्हें ही करना है। अब इसमें तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा प्रीवियस लेक्चर का भी, तो मैं एक काम करता हूं, बस नंबरिंग कर देता हूं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 8 9 वैसे कर सकते हो। 9 आ रहे बट यहां से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर से भी 9 आ रहे, उधर से भी 9 आ रहे। नंबरिंग किधर से करें? ऊपर वाली चोंच से या नीचे वाले से करेंगे? तो देखो इधर से नंबरिंग करने पर 1 2 3, 3 पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट आएगा। इधर से करेंगे तो 2 पे आ रहा, तो पास में ये पड़ रहा है इसलिए 1 नंबरिंग में कर देता हूं। आईयूपीएससी नेम तुम्हें लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन बन गया। एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, एक ये इथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये इथाइल जिसकी नंबरिंग नहीं हुई सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल। तो इन सब का नाम तो तुम लिख सकते हो बट ये मेरा क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट काम करता हूं तीनों डिस्पोजल का मैं ही लिख देता हूं भैया तुम्हें। और नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा थोड़ा इजी वाला होमवर्क दे दूंगा। बोलोगे नहीं तो कि ऐसे हल्लू पुल्लू हम खुद ने कर दिए और अच्छा वाला हमसे करवा रहा है, तो ये ऐसा नहीं करेंगे बेटा, ये भी मैं ही कर देता हूं। इसका देखो, इसका कॉम्प्लेक्स नेम का आईयूपीएससी नेम कैसे करते हैं, उसके अंदर अलग नंबरिंग करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कैसे? जैसे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हो जाएगा भैया 1 मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथाइल। ये तुम्हें पता चल जाएगा कभी तुम प्रीवियस लेक्चर देख लोगे तो ठीक है। इसका नाम तो ये हो गया, ये मिथाइल है, ये सारे इथाइल है। तो भैया पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिख देते हैं। तो 2 4 6 8। अब एक काम करता हूं, हिंट दे ही देता हूं। 2 4 6 8 चारों पे मिथाइल है तो टेट्रा मिथाइल लिखोगे, टेट्रा मिथाइल। 3 और 7 पे लिखोगे डाई इथाइल लिखोगे। इसका नाम तो मैंने लिख ही दिया है, फॉर्मेट तुम्हें पता ही है। प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2, ये तुम्हारा सुंदर सा फॉर्मेट है। तो अब मैंने सब कुछ बता दिया है, कमेंट सेक्शन में अब तुम ही नाम लिखो। तो होमवर्क क्वेश्चन होमवर्क ही रहेगा। पहले बता दे प्रीफिक्स 2 में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है जिन पे मैंने गोला लगाया। 4 तो मेरे मिथाइल है तो 2 4 6 8 टेट्रा मिथाइल, 3 और 7 डाइथाइल। फिर एक सब्स्टिट्यूएंट ये है तो इसका नाम भी लिखोगे, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। फिर लिखोगे वर्ड रूट, 9 कार्बन के लिए नॉन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस इसको सुंदर तरीके से कमेंट में
पुट ऑन कर दो, इसको डाल दो, कमेंट में डाल दो इसका यूपीएससी नेम। तो आज के लिए एक ही बात कहूंगा तुमसे, बहुत अच्छा लगा तुम्हें पढ़ाकर और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आता है तुम्हें पढ़ाकर। तो अपन ने क्या क्या सीख लिया भैया, इसके प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मेट सीखा था, 5 रूल देखे थे और बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बट उसमें हमने प्रीफिक्स टू, वर्ड रूल और सफिक्स 1 तक ही देखा था। आज मैंने तुम्हें सफिक्स 2 के भी क्वेश्चन करवा दिए, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के भी सारे क्वेश्चन करवा दिए, ट्रिक भी बता दिया है सब कुछ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे भैया साइक्लिक कंपाउंड का यूपीएससी नेम कैसे लिखेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।